नमस्कार। आज मैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे कि आप भली भांति परिचित होंगे। एक ऐसा नाम जिसके बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। जी हाँ, वो और कोई नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई है। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे है। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस, जो कि आज वाराणसी है, यूपी में हुआ था। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थीं और उनका पालन पोषण बाजीराव टू के द्वारा किया गया था। उनका विवाह राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ हुआ था, जो कि उस समय झांसी के महाराज थे। उनके बेटे का नाम दामोदर राव था। यहीं से उनके जीवन का स्ट्रगल शुरू होता है। जब उनका बेटा 4 महीने का रहता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 2 साल के बाद उनके पति राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो जाती है। अपने मृत्यु से पहले उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था जिसका नाम आनंद था और फिर बाद में उन्होंने उसका नाम दामोदर राव रखा। ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अनुसार अगर एक राजा मर जाता है बिना उसके किसी भी बच्चे के हुए तो वो जमीन और वो राज्य ब्रिटिश सरकार का हो जाता है। अब इस नियम के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज्य और महल छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा था। और जब सिपाही म्यूटिनी हुई थी तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को वापस ले लिया था। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ तो फिर जब ब्रिटिश सरकार फिर से आई तो उन्होंने उनसे कहा कि झांसी उन्हें फिर से वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई की जो बहुत फेमस लड़ाई थी उसकी शुरुआत होती है। अंग्रेज़ों के लिए झांसी के महल में घुसना इतना आसान नहीं था, लेकिन घर के भेदी जो कि सदाशिव राव हैं, राजा गंगाधर राव के भाई, उन्होंने बता दिया कि झांसी का कौन सा दीवार कमज़ोर है और अंग्रेज़ों ने उसी पर हमला किया, जिसके कारण वो दीवार ढह गई और ब्रिटिश के लिए उस महल में घुसना और भी ज़्यादा आसान हो गया। और यहाँ पर झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अच्छी मित्र थी, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की ताकि वो झांसी से बाहर निकल सकें। झांसी से बाहर निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर गईं और वहाँ पर उन्होंने अगस्त 1857 से लेकर 1858 मार्च तक वहाँ पर राज किया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने ग्वालियर में भी हमला कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, और उनका देहांत 17 जून 1858 को हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और हमारे समाज को ये दिखा दिया कि एक बेटी को अगर मौका मिले तो वो क्या कर सकती है। उन्हीं की राह पर चलते हुए आज हमारे देश की बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश, हमारे समाज, सभी का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन वहीं कुछ लड़कियां हैं जो कि आजकल ये सब कर रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं। संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? सीता। सीता सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और जानना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, तो एक मूवी थी मणिकर्णिका, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है। और लास्ट में मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा।